नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। चुनाव तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। खास बात यह है कि दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक है वह 27 जनवरी और 28 जनवरी को 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। लेकिन खबर ये नहीं है। खबर यह है कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक क्यों हो रही है, जबकि 16 और 17 जनवरी को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी वह कन्वेंशन सेंटर में खत्म हुई। आपने देखा कि किस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बाकायदा एक फैसला लिया गया कि किस तरह से आने वाले 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर पार्टी और संगठन किस तरह से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात दिल्ली बीजेपी की। दिल्ली बीजेपी दरअसल अगर बीजेपी को आप लेते हैं एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी जो पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, राजनीतिक तौर पर अगर दिल्ली में उसकी चर्चा आप करेंगे तो तकरीबन 20 सालों हो गए वह दिल्ली में वनवास झेल रही है। यानी कि अभी तक दिल्ली की सत्ता में बीजेपी खासकर नहीं आ पा रही है, क्योंकि 8.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उससे पहले 15 साल से ज्यादा का वक्त था जब शीला दीक्षित की सरकार थी। तो साफ है शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के बाद से दिल्ली बीजेपी का खाता यहां पर खुल नहीं पा रहा है, वो सत्ता में नहीं है। इन सब के बीच आपको बता दें कि लगातार पार्टी गुटबाजी के दौर से जूझ रही है, और इसलिए क्योंकि दिल्ली नगर निगम का चुनाव हुआ था तो दिल्ली नगर निगम के चुनाव में बीजेपी सिर्फ और सिर्फ जो है 104 सीटें ही ला पाई। कुल 250 सीटें थी, 134 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली। हालांकि माना जा रहा था कि 15 सालों का जो इनका शासन है एमसीडी का, उसके बरक्स में अगर देखा जाए तो तुलनात्मक रूप से ये आंकड़ा जो है अच्छा है। यानी हार है लेकिन उतनी बुरी हार नहीं है। अब सवाल यही है कि निगम चुनाव के बाद जब ये प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी तो उसमें क्या होगा। खास खुलासा यही है कि प्रदेश कार्यकारिणी की 2 दिन की जो बैठक है वह पंत मार्ग में होगी। शाम को जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा करेंगे। वीरेंद्र सचदेवा आपको बता दूं ये वो नाम है जो कि जो है तीरंदाज भी रहे हैं, आर्चरी का शौक भी इन्हें है, और साथ ही साथ संगठन से जुड़े हुए हैं। आरएसएस में बहुत ज्यादा इनके नीचे तक और ऊपर तक पहुंच बताई जाती है, बहुत ही शालीन और सौम्य कहे जाते हैं। और निगम चुनाव की हार के बाद जिम्मेदारी लेते हुए आदेश गुप्ता का अध्यक्ष पद से इस्तीफा हुआ तो वीरेंद्र सचदेवा आए। खास बात हुई कि एक ऐसा चेहरा जो पंजाबी है, एक ऐसा चेहरा जो संगठन से जुड़ा हुआ है। अब बात यही है कि अभी तक वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, क्या फुल टाइम अध्यक्ष के रूप में वही कंटिन्यू होंगे, आगे की तरफ बढ़ाए जाएंगे संगठन के तौर पर या नहीं, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब इस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में मिलेगा। यानी जब चर्चा होगी कि संगठन में चेहरे का दौर माना जाता था, अब माना जा रहा है कि पंजाबी चेहरे पर अपना कार्ड बीजेपी खेल सकती है। खैर, कौन होगा पूर्ण अध्यक्ष दिल्ली बीजेपी का, इस बात का फैसला भी इस प्रदेश कार्यकारिणी में मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा फैसला है। 250 से ज्यादा लोग संगठन से जुड़े हुए हैं, यानी वो पदाधिकारी हैं। कोई कार्यालय देखता है, कोई कोषाध्यक्ष है और अलग अलग मोर्चे के अध्यक्ष हैं। उन सब में पूरा बदलाव होगा, पूरा ओवरहॉलिंग होगी। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में 2024 से 7 लोकसभा सीटें राजधानी दिल्ली से आती हैं, तो इन 7 लोकसभा सीटों का जीतना सबसे बड़ा मकसद होगा। और कई सारे राजनीतिक प्रस्ताव भी लाए जा सकते हैं। महज जैसे निगम की बैठक 2 बार स्थगित हुई, यानी एक 6 जनवरी को हुई, दूसरी 24 जनवरी को हुई, अब अगली बैठक होती इससे पहले बीजेपी की उम्मीदवार नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबराय, मेयर की उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। हो सकता है इसकी सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में हो, तब कोई फैसला आ सकता है कि मेयर चुनाव को लेकर के, या फिर कोई फैसला आ सकता है जो है पीठासीन अधिकारी को बदलाव को लेकर के। लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी की इस बैठक में खास तौर पर कैसे निपटा जाना चाहिए, जो 70 लोकसभा सीटों 70 जो विधानसभा सीटें हैं और जो 7 लोकसभा सीटें हैं, उन पर कैसे कैसे होना चाहिए। और जब भी आपने देखा कि इस बार जब वोटिंग हुई थी तो बीजेपी का जो वोट प्रतिशत था वो इंटैक्ट था, लेकिन माना जा रहा था कि विधानसभा वाइज अगर देखा जाए तो कुछ इसमें सुधार हुआ है। तो इसे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे केजरीवाल जैसी चुनौती से निपटा जाए, इस सारी चीजों पर चर्चा होगी। तो पहली बैठक पंत मार्ग प्रदेश कार्यालय में, दूसरी बैठक होगी अंबेडकर भवन ऑडिटोरियम में, और माना जा रहा है कि इसका समापन सुनील बंसल करेंगे और इसका जो उद्घाटन है वह अनुराग ठाकुर करेंगे, आईएनबी मिनिस्टर। और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद
दिल्ली बीजेपी का एक नया वर्जन आएगा। जैसे मोबाइल का नया वर्जन आता है और बहुत सारी चीजें अपडेट हो जाती हैं, तो ये जो नया वर्जन होगा दिल्ली बीजेपी का, अपडेटेड वर्जन होगा। यानी 2023 का दिल्ली बीजेपी का अपडेटेड वर्जन। क्या ये 20 साल के बीजेपी के वनवास को खत्म कर पाएगी दिल्ली में? क्या अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे पाएगी? और वो भी सारे सवाल जो हमारे और आपके जहन में लगातार उठ रहे हैं, इन सभी सवालों का जवाब इसी 2 दिनी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में मिलेगी, जिसकी अध्यक्षता खुद कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा करेंगे।